Good evening everyone. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel बिजनेस वाला. आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट एथिक्स पेपर के बारे में हम बात करेंगे जो कि जीएस पेपर 4 में आप सभी को पता होगा यूपीएससी और यूपीपीएससी के सिलेबस में दी गई है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सिलेबस के ओवरव्यू को हम देखेंगे और सिलेबस में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दी गई हैं उन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पे हैंड रिटन फॉर्मेट में चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे और साथ में पीवाईक्यू को भी देखेंगे कि इस जो है टॉपिक से कितने पीवाईक्यू पूछे गए हैं और जो भी सिलेबस है इस सिलेबस में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, तो आइए सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं. सिलेबस में देखेंगे तो 8 पॉइंट्स दिए गए हैं और उसके बाद से उसके अंदर में सब टॉपिक्स जो भी होते हैं उसके दिए गए हैं. सबसे पहला आप देखेंगे तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, दूसरा आप देखेंगे एटीट्यूड्स और तीसरा देखेंगे एप्टीट्यूड एंड एजुकेशनल सिविल सर्विसेज, उसके बाद से इमोशनल इंटेलिजेंस और फिर देखेंगे आप 6 नंबर में पब्लिक सर्विसेज के वैल्यूज और एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दी गई है और 7 नंबर टॉपिक देखेंगे प्रॉबिटी इन द गवर्नेंस और लास्ट में आप 8 नंबर टॉपिक में देखेंगे केस स्टडीज अबाउट द इश्यूज, यानी जितने भी इश्यूज आपने अभी तक देखा जो भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं इसके ऊपर आपको केस स्टडीज को देखना है. ठीक है, इस टाइप से करके सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीजें दी गई है उसके अंदर में आप आएंगे, आप इथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस में आएंगे तो अगेन 5 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कि पहला आपको देखना पड़ेगा एसेंस और डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन. उसके बाद से जो है एथिक्स के डायमेंशंस क्या है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे. फिर एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स कैसे अप्लाई किया जाता है. फिर ह्यूमन वैल्यू में जैसे कि आप देखेंगे लेसन फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. फिर देखेंगे रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द इनकलकेटिंग वैल्यूज. ठीक है, उसके बाद से एटीट्यूड में देखेंगे अगेन इसमें 4 टॉपिक्स दिए गए हैं कंटेंट स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शंस, इन्फ्लुएंस इन रिलेशंस विद द थॉट्स एंड द बिहेवियर्स. उसके बाद से मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स. ठीक है, उसके बाद से सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशंस. ठीक है, एप्टीट्यूड में आप देखेंगे और फाउंडेशन वैल्यूज में तो यहाँ पे इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप्स, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशंस टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस हो गया, कंपैशन टुवर्ड्स टू द वीकर सेक्शंस. ठीक है, तो ये सारी चीज आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी. ठीक है, उसके बाद से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. हमारा जो पहला 1 टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है आइए देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसमें हम बात करेंगे एसेंस, डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक के बारे में हैंड रिटन फॉर्मेट्स में कुछ चीज़ें मैंने लिखे हुए हैं, आइए उसको देखते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, यानी कि ह्यूमन एक्शंस के साथ में एथिक्स का क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है और क्या क्या चीज़ें हैं. इसमें सबसे पहले आपने देखा कि जो है एसेंस क्या होता है, फिर देखेंगे डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेज के क्या होते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं एसेंस का मतलब क्या है. तो एसेंस कहने का मतलब सबसे पहला चीज़ है जो फर्स्ट नंबर थिंग आप देखेंगे राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करना, दूसरा वैल्यू एंड वर्च्यू में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए. ठीक है, उसके बाद से तीसरा देखेंगे मोरल एंड फाउंडेशन. ठीक है, उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंटेंशन, उसके बाद से देखेंगे मीन्स एंड यूज्ड, उसके बाद से देखेंगे आउटकम्स. ठीक है, आउटकम्स क्या होता है और फिर लास्ट में देखेंगे सोशल एंड एजुकेशनल इन इन्फ्लुएंस, सोशल एंड एजुकेशनल इन्फ्लुएंस के बारे में बात यहाँ पे करेंगे. उसके बाद से देखेंगे लॉ एंड रिलीजन. ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेज की बात करें तो कॉन्सिक्वेंसेज में सबसे पहले आप देखेंगे इंडिविजुअल इम्पैक्ट. इंडिविजुअल इम्पैक्ट किस टाइप का, तो इंडिविजुअल इम्पैक्ट की अगर बात करेंगे तो इसमें गिल्ट और प्राइड, यानी किसी चीज को लेकर कैसे आपको गिल्ट होती है और किस चीज को लेकर आपको प्राइड होती है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना. उसके बाद से देखेंगे सोशल सोसाइटल इम्पैक्ट की बात करें तो सोसाइटल इम्पैक्ट में आपको देखने को मिलेगा हार्मनी और क्यूस. ठीक है, अब आइए नेक्स्ट उसी का चीजें हैं ये एक्सटेंशन वर्जन है जिसमें कि आप देख सकते हैं एसेंस में यहाँ पे जस्टिस और वैल्यूज के बारे में देखेंगे, उसके बाद से मोरल कोड के बारे में देखेंगे. ठीक है, उसके बाद से ड्यूटी और वर्च्यूज के बारे में देखेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे जस्टिस और वैल्यूज. ठीक है, उसके बाद से बात करें कॉन्सिक्वेंसेज की तो कॉन्सिक्वेंसेज में एक हो जाएगा इंडिविजुअल तौर पे और दूसरा हो जाएगा अनएथिकल एक्ट. तो इंडिविजुअलिटी में जब भी आप बात करेंगे तो इंडिविजुअलिटी में किसकी बात करेंगे, तो इनर पीस आपको कैसी मिलती है उसको आप देखेंगे इंटीग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, अनएथिकल एक्ट की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है अनएथिकल एक्ट्स में सबसे पहले आता है करप्शन, दूसरा इनएफिशिएंसी और तीसरा मिसट्रस्ट. ठीक है, तो ये सारी चीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी. ठीक है, तो अभी हम पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. उसके बाद से दूसरा टॉपिक जो हमारा है सेकंड टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, यानी एथिक्स के डायमेंशंस क्या होते हैं और फर्दर इसके एक्सप्लेनेशंस क्या क्या होते हैं. ठीक है,
तो एथिक्स के डायमेंशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको देखना है सोशल एथिक्स, यानी कि समाज में जो भी एथिक्स को अप्लाई किया जाता है उसके बारे में हम देखने की कोशिश इसमें करते हैं। पॉलिटिकल एथिक्स, उसके बाद से देखेंगे पर्सनल एथिक्स जिसमें कि इंडिविजुअल डायमेंशंस के तौर पे इसको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद से इंटरनेशनल एथिक्स के बारे में बात करते हैं, और फिर प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद से एनवायरमेंटल एथिक्स, और फिर लीगल एथिक्स। तो ये इसके एथिक्स के डायमेंशन है, और फर्दर इसको एक्सटेंशन करके और फर्दर आप इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं थर्ड टॉपिक, जिसमें की बात की गई है एथिक्स इन प्राइवेट एंड द पब्लिक रिलेशनशिप, यानी कि एथिक्स का एप्लीकेशन जो है प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप में कैसे अप्लाई होता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक के बारे में सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है, यानी कि प्राइवेट रिलेशनशिप्स का मतलब होता क्या है। तो इसमें देखेंगे कि पर्सनल और इमोशनल बॉन्ड्स है जो कि हमारे फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटीज के साथ में होता है। ठीक है, देखने को मिलता है। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट अगर की वैल्यूज की अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको जो देखने को मिलता है लव और इम्पैथी देखने को मिलेगा, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी देखने को मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयर देखने को मिलेगा, और कॉन्फिडेंशियलिटी देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद से इसके साथ में अगर की वैल्यूज आप देख रहे हैं तो कुछ इसके चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस में आप देखेंगे तो बायस एंड फेवरेटिज्म इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि बायस हो सकते हैं किसके लिए, फेवरेटिज्म और डिसीजन मेकिंग में। तो ये इसके चैलेंजेस है। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, कम्स पर्सनल बेनिफिट्स एंड क्लैशेस विद द मोरालिटी। ठीक है, कभी भी आप पर्सनल बेनिफिट्स के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पे जो है आपके क्लेसेस हो सकते हैं किसके साथ, तो मोरालिटी के साथ क्लेसेस देखने को मिल सकते हैं। अब आइए कुछ इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स में क्या क्या चीजें हैं, तो फुलफिलिंग द ड्यूटीज टुवर्ड्स टू द ओल्ड पेरेंट्स, यानी हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे दादा दादी हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स जब ओल्ड हो जाते हैं तो उनके प्रति जो भी हमारी ड्यूटी है उसको क्या करना चाहिए, हमें परफॉर्म करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा है बिंग लॉयल एंड सपोर्टिव टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ में क्या होना चाहिए, लॉयल और सपोर्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा था एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप्स कैसे काम करता है। ठीक है, अब आइए सेकंड टॉपिक इसी का बात करते हैं जिसमें कि एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इसमें आप देखेंगे सेम टॉपिक है हमारा, तीसरा टॉपिक है, और तीसरा टॉपिक के अंदर में दो सब हेड्स थे जिसमें कि प्राइवेट में था और एक पब्लिक में। ठीक है, तो प्राइवेट वाला हमने देख लिया, पब्लिक वाला देखने की कोशिश करते हैं। तो दिस इन्वॉल्व्स द फॉर्मल्स एंड इंस्टीट्यूशनल्स जो है इंटरेक्शंस, ये कैसा है, तो फॉर्मल और इंस्टीट्यूशनल इंटरेक्शंस यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे कलीग्स हो गए हमारे, सिटीजन्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। ठीक है, तो इन लोगों के साथ में इंटरेक्शंस आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद से इसके की वैल्यूज क्या है, तो की वैल्यूज में देखेंगे इंटीग्रिटी आपको देखने को मिल जाएगा, अकाउंटेबिलिटी देखने को मिल जाएगा, रूल ऑफ जस्टिस हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ हो जाएगा, फिर इम्पार्शियलिटी देखने को मिलेगा आपको, ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद से जैसे कि आपको पता है कि किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए कुछ चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, कुछ इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो आइए चैलेंजेस को सबसे पहले देखते हैं। तो चैलेंजेस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं जैसे कि आप देखते हैं पॉलिटिकल की तरफ से कितने भी प्रेशर फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है प्रेशर देखने को मिलता है किसके थ्रू, तो पॉलिटिकल और करप्शन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के थ्रू क्या आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलता है। करप्शन, नेपोटिज्म और एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, वो चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, जो है मेंटेन मेंटेनिंग टू द न्यूट्रलिटी इन टू द इमोशनली चार्ज सिचुएशंस। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स इसके क्या क्या हो सकता है, तो सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो उनको ब्राइब देने के बावजूद क्या करते हैं, वो प्रेशर होने के बावजूद भी वो अपने ब्राइब्स को लेने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो ये चीजें आप बोल सकते हैं। टीचर की अगर बात करें तो टीचर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उसमें सारे स्टूडेंट्स को एक जैसा दिखता है, न कि कोई पर्सनल बायस के तौर पे। ठीक है, पॉलिटिशियंस जो है वो एक्टिंग करते हैं किसके लिए, तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं, न कि सेल्फ गेन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं। आइए एक बार और इसको देख लेते हैं कि एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप्स को कैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले की वैल्यूज की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला इम्पार्शियलिटी, दूसरा है इंटीग्रिटी, तीसरा है जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, चौथा अकाउंटेबिलिटी, और पांचवा है आपका ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से चैलेंजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं और एग्जाम्पल्स इसके रियल लाइफ देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक नंबर 4, जिसमें कि हम देखेंगे ह्यूमन वैल्यू, लेसन फ्रॉम द लिव्स एंड द टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन वैल्यू होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय ह्यूमन वैल्यू। ह्यूमन वैल्यू की अगर बात करें तो ह्यूमन वैल्यू आर द प्रिंसिपल्स दैट गाइड इंडिविजुअल्स टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम द रॉन्ग एंड द सेफ एथिकल कंडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ह्यूमन वैल्यू एक ऐसा चीज है
जो कि आपको गाइड करता है इंडिविजुअल लेवल पे डिस्टिंग्विश करने में, किसमें, राइट और रॉन्ग में, और एक सेव करता है किसको, एथिकल कंडक्ट के लिए आपको रेडी करता है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे वैल्यू सच एज, जिसमें कि वैल्यूज की अगर बात करें तो ह्यूमन वैल्यू किस वैल्यूज की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो ट्रूथ, कंपैशन, इंटीग्रिटी, नॉन वायलेंस एंड सर्विसेज एंड जस्टिस, ठीक है, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे ये जो भी वैल्यूज हैं, जो भी वैल्यूज आपको देखने को मिले, जैसे कि ट्रूथ हो गया, कंपैशन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, सर्विसेज हो गया और जस्टिस हो गया, ये सारी चीज हमारे क्या करते हैं, तो ये these values are often best illustrated through the lives of the great leaders, reformers and the administrators, ठीक है, किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, सो दैट्स यहाँ पे इस चीजों को आप देख सकते हैं। आई होप कि ह्यूमन वैल्यू आपको समझ में आ चुकी है। अब आगे की चीजों को हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे की ह्यूमन वैल्यूज एंड द पर्सनालिटीज, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट की वैल्यूज है यहाँ पे, ह्यूमन के वैल्यूज हैं, और उसके लीडर कौन है, रिफॉर्मर कौन है, और उसके द्वारा लेसन कौन सी दी गई है जिससे हम कुछ चीजें को सीख सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे हम ट्रूथ और इंटीग्रिटी, दूसरा हम देखेंगे कंपैशन, और तीसरा देखेंगे जस्टिस एंड इक्वालिटी, चौथा देखेंगे करेज एंड रिफॉर्म्स, और पांचवा देखेंगे विजन एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ट्रूथ और इंटीग्रिटी की। अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले महात्मा गांधी को आप देख सकते हैं, जिसमें, और महात्मा गांधी को अगर देखते हैं आप तो उनसे लेसन क्या सीखने को मिलती है, तो लिव्ड बाय द सत्य एंड अहिंसा, आपको पता होगा सत्य और अहिंसा की बात करते हैं, और इन्होंने मोरल अथॉरिटी को लीड किया था, न कि कोई पावर, ठीक है। उसके बाद से कंपैशन की अगर बात करें तो कंपैशन में सबसे पहले आप देख सकते हैं मदर टेरेसा, जिन्होंने अपनी पूरे लाइफ को डेडिकेट कर दिया पुअर की सॉल्विंग के लिए, ठीक है। और जो है इनका जो डेथ हुआ, इन्होंने एम्पैथी के साथ और प्यार के साथ, मतलब लव के साथ में जो है इनका डेथ हुआ, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे तीसरा जो हमारा है जस्टिस और इक्वालिटी, तो जस्टिस और इक्वालिटी की अगर बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आप देख सकते हैं, जिन्होंने जस्टिस और इक्वालिटी की बात की है। आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने दलित के राइट्स के लिए सबसे ज्यादा अपलिफ्टमेंट इन्होंने किया हुआ है, और आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इनको बोला जाता है। उसके बाद से कॉलेज और रिफॉर्मर्स की अगर बात करें तो इसमें राजा राम मोहन रॉय जी को देख सकते हैं, जो कि 19th सेंचुरीज के स्टार्टिंग में, इंड में आप बोल सकते हैं, मिड में बहुत सारी चीज़ों को रिफॉर्म्स लाते हैं, जिसमें कि एबोलिश इन्होंने सती को जो है एबोलिश करते हैं, और फॉट होते हैं किसके लिए, मतलब लड़ाई करते हैं इन्होंने वुमेन्स राइट और एजुकेशन के लिए, यानी कि वुमेन्स के राइट और एजुकेशन के लिए क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद से विजन और डिटर्मिनेशन की अगर बात करें तो विजन और डिटर्मिनेशन में सबसे पहले आपको याद रखना है एपीजे अब्दुल कलाम जी को, जिन्होंने एम्फेसाइज किया था एजुकेशन और इंटीग्रिटी एंड इनोवेशन एंड द यूथ इंपावरमेंट, इन सारी चीजों के ऊपर इन्होंने काम किया था। उसके बाद और भी चीजें को देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अगर देखें तो लाल बहादुर शास्त्री जी को देख सकते हैं, जिससे कि लवासना भी आपको याद ही होगा, और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सबका सपना होता है, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी, इनसे लेसन्स क्या सीखने को आपको मिल सकती है, तो लिव्ड इन द सिंपल लाइफ एंड शोड द सेल्फलेसनेस ऑफ द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे ह्यूमिलिटी एंड द स्पिरिचुअल वैल्यू, ह्यूमिलिटी और स्पिरिचुअल वैल्यू की अगर बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी को आप जानते ही हैं, और इन्होंने बोला था कि एडवोकेट सर्विसेज टू द ह्यूमिलिटी बाय द हाइट्स एंड रिलीजन्स एंड कंपाइंस चैंपियंस ऑफ द एंड द सेल्फ रियलाइजेशंस, ठीक है। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस यहाँ पे देखते हैं। एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंश्योरिंग द जस्टिस एंड द फेयरनेस इन द पब्लिक पॉलिसी, ये किसने बोला था, तो बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था। इंश्योरिंग जस्टिस एंड जो है फेयरनेस इन द पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक पॉलिसीज, दैट इज बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा ये वर्ड बोला गया था। लीडिंग विद द इंटीग्रिटी एंड सिंप्लिसिटी, ये किसने बोला था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था। उसके बाद से फाइटिंग करप्शन एंड द इनक्वालिटीज विद द मोरल्स करेज, ये गांधी जी और विवेकानंद जी के द्वारा बोला गया था। शोइंग कंपैशन एंड द एम्पैथी इन द सिटीजंस सर्विसेज, ये किसने बोला था, तो मदर टेरेसा जी ने बोला था, ठीक है। उसके बाद से ये सारी चीजों को देखने के बाद से हम ये चीजें देखेंगे यहाँ पे कि वाई वी शुड स्टडी ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, यानी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, उनकी द्वारा दी गई बातें, उनके द्वारा कही गई बातें, इन सारी चीजों को हमें स्टडी करने की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जिसके द्वारा जिसकी वजह से हमें इनकी स्टडी करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कॉन्टेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है, इससे हमारी बेहतर होती है। जब भी हम किसी रिफॉर्मर को या कभी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को देखते हैं तो उनसे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है, जिसमें कि आप देख सकते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे क्या चीज होता है कि अस टू द अप्लाई एथिकल्स, ठीक है, हमें ये चीजें यहाँ पे क्या मिलती है, हेल्प अस टू बी अप्लाई एथिकल्स रीजनिंग्स टू द करंट सोसाइटल्स एंड द गवर्नमेंटल इश्यूज, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे रियल लाइफ एथिकल मॉडल्स जो होते हैं हमारे लिए। उसके बाद से द इंस्पिरेशनल चीजें होती है जो कि हमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो है कंक्लूजन लास्ट में हम दे सकते हैं, लेसन ड्रॉन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द great personalities are not just historical footnotes but giving the ethical templates, ठीक है।
तो अभी तक जो भी चीज़ें हमने देखा एथिक्स के बारे में, हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो टॉपिक नंबर 1 हमारा था, इन टॉपिक नंबर में जो सब टॉपिक 4 थे, इन सब टॉपिक 4 को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 5 के बारे में, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2 को हम स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।